कहानी में आज हमारा चलेगा टॉपिक 6। टॉपिक 6 में हम सीखेंगे कुछ रुपए अधिक है। ठीक है, क्या है? अधिक है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन कहीं भी मिलते हैं तो आप तुरंत कर लीजिए 10 सेकंड पर। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते। देखिए इन्होंने कहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य को आप हमेशा मानिए 100। ठीक है, यहाँ पर मैं ले देता हूँ सीपी। सीपी का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 100% मैंने माना, राइट ना। अब इन्होंने कहा तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाभ और हानि है। लाभ और हानि में आज हमारा चलेगा टॉपिक 6। टॉपिक 6 में हम सीखेंगे कुछ रुपए अधिक है। ठीक है, क्या है? अधिक है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये कुछ रुपए का मतलब यहाँ पर 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 150 हो सकता है, अदर में जितने भी XYZ है गिनती में आते हैं उतने हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक 6 में यही हमारा चलेगा, राइट ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा ये लाभ और हानि है, कुल मिलाकर इसमें 15 टॉपिक है और हम लोग कहाँ आ गए हैं? 6 पर। ठीक है, अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हो 15 टॉपिक तो कोई भी बुक आप उठाओगे, चाहे SD यादव हो चाहे RS अग्रवाल हो, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, और हाँ ये हर वनडे एग्जाम में पूछ जाता है लाभ और हानि में, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछ जाता है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए जितना आपका टफ है उतना सरल है। अगर आप समझ गए तो आपका मान लीजिए 20 सेकंड से क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, 20 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर क्वेश्चन क्या आपका दिया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, ध्यान सुनते जाइए। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने किसकी बात किया था अभी, जो ये कुछ रुपए अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, ये अधिक मिलते हैं, मैंने इसकी बात की थी। और यहाँ पर देखिए आपका 10% वो कह रहा था कि पहले हानि पर बेचेंगे, फिर क्या कर रहा है? लाभ पर बेच देता है। और यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लेता है। एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा आपका एक छोटा सा ट्रिक है, मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको तुरंत समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो 5% है, जो हमारा 10% है। अच्छा ये बात किसकी कर रहा है यहाँ पर? मैं देखिए एक बात आप समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जो यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य में मान लेता हूं आपका 100 रुपए। ठीक है, मान लेता हूं मैं आपका 100। ये आपका क्या माना जाएगा? ये आपका CP। ठीक है, 100% में मान लेता हूं। अच्छा यहां पर देखिए वस्तु को क्या कर रहा है? 5% हानि पर, फिर क्या कर रहा है? 10% लाभ पर। बड़े ध्यान समझना, आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन जितने भी बार आप क्वेश्चन आए कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक, एक बार आपको समझना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 100 है, क्या है? यहाँ पर 100 है ना। मैंने यहाँ पर CP आपको मैं 100 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर 10% कह रहा है कि ये जो हमारा है, बड़े ध्यान समझना, आप कह रहा है ये भाई साहब, ये कह रहे हैं कि 5% हानि पर बेचना था, फिर उन्होंने क्या किया? 10% लाभ पर बेच दिया। तो 100 में 5% हानि, यानी कि हम घटा देंगे 95। कितना हो जाएगा? 95%। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? 10% लाभ पर इन्होंने बेच दिया। कितना? 10% लाभ पर बेच दिया। कितना? 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया ये हमारा? 110। 100 था, 95, 5% इन्होंने हानि पर बेचा, 95 हो गया। 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद तो आपको तुरंत क्वेश्चन बता दूंगा मैं। सिंपल सा आपका एक ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 110 और कितना हो गया? 95 और 110 हो गया। इन दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे, इन दोनों का अंतर तो कितना होगा? 110 में से 95 घटाएंगे तो इसका जो अंतर होगा
वो हमारा क्या होगा, कहाँ गया हमारा ये 75% जो हमारा अधिक है, 75 रुपए जो हमारा अधिक है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए एक बार इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने किया, क्या कह रहा है, इन्होंने जो बेचा, इन्होंने कहा कि 5% हानि पर। ठीक है, इन्होंने 5% हानि पर बेचा तो कितना हो गया 95। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया 10% लाभ पर बेच दिया। कितना 10% लाभ पर। ये देखिए इन दोनों को जो मैं अंतर निकालूंगा, इन दोनों का जो अंतर जो होगा वो कितना होगा, 110 में से 95 घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा 15। ठीक है, 15%। अच्छा, जो ये हमारा 15% है ये किसका मान दिया है, ये हमारा मान दिया किसका, जो 75 रुपए आपका अधिक है। तो ये किसके किसके बराबर हो गया, 75 रुपए अधिक है। अब हम आप सीपी निकाल ले सकते हैं आपस। अब देखिए हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, ये अब हम 100% निकालेंगे। हमें तो मालूम हो गया कि जो हमारा पहले था वो 50% हानि पर बेचना था, हमने कितने में बेच दिया 110% लाभ पर, 110% और 75% का अंतर करेंगे तो हमें 15% लाभ मिल गया। और इसका जो हमारा 75 ये रुपए है, ठीक है ये रुपए है, तो हमें कितना मिला, जो 15% रुपए, ये 15% है, ये हमारा कितना हुआ, ये 75 रुपए हुआ। ठीक है, जो 15% आपका निकला है तो ये हमारा क्या होगा 75 रुपए हो गया। अब देखिए इस 75 रुपए को हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 75 रुपए आपका 15%। ठीक है, तो 75 रुपए आपका 15% हम निकालेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा करा देंगे, 75 बाई हमने 15 कर दिया, 15 पचे 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कटने वाला कुछ है नहीं, 15 का नाम 15 5 75, तो 5 का 100 में गुणा कराएंगे कितना जाएगा 500। ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आप आंसर आपका, देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने का फेर है, उसके बाद आप समझ जाएंगे, बहुत जल्द समझ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको मैं अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, नोट करिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि एक वस्तु को 8% हानि के बजाय 8% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 16 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये आपका देखिए ऑप्शन दिया है, ये आपका देखिए क्या कह रहा है 16 रुपए अधिक में प्राप्त होते हैं, और दो बार, एक बार इन्होंने कहा कि वस्तु को जो बेच रहे हैं हम लोग 8% हानि में बेचना था, 8% लाभ पर बेच दिया। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन कहीं भी मिलते हैं तो आप तुरंत कर लीजिए 10 सेकेंड पर। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, आपको जीवन में भूल नहीं सकते। देखिए इन्होंने कहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य को आप हमेशा मानिए 100। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ सीपी, सीपी का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 100% मैंने माना, राइट ना। अब इन्होंने कहा कि 8% हानि पर क्या कह रहा है, बेचने की बात कर रहा है, 8% हानि के बजाय 8% लाभ पर बेच दिया। तो इन्होंने बेचा क्या, सेलिंग प्राइस कितना किया, इन्होंने 8% हानि पर बेचना था, 8% 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92% हो जाएगा। अब इन्होंने कहा 8% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो जाएगा, 100 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 108 और इसका 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16%। 16% बराबर हमारा क्या है, ये जो हमारा 16 रुपए दिया है ये इसके बराबर है, यानी कि जो इसके बराबर था वो इसके बाद 16 रुपए के बराबर है, यानी कि जो हमारा 16% है ये किसके बराबर हो गया, 16 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा देखिए 16 रुपए इसके बराबर अधिक प्राप्त हुआ था, ये हमारा जो आया था ये 16 रुपए हमारा अधिक प्राप्त हुआ था, इसीलिए आ गया। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अब हम सीपी निकालेंगे, सीपी हमने कितना माना था 100 माना था, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, तो हम ज्ञात कर रहे हैं कितना 16 रुपए अधिक, 16% में क्या 16 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 ऊपर कर देंगे, परसेंट को हम नीचे कर देंगे, गुणे में आपका 100 कर देंगे। ठीक है, 16 से 16 कट गया, ये आपका कितना बचा 100, तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना निकला 100 रुपए, ये आपका सीपी है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। ठीक है, चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, नोट करिए।